गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम पिछली कक्षा में पढ़ी हुई बातों को दोहराएंगे और उसके बाद आज की कक्षा शुरू करेंगे। तो अब तक हमने जाना किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। श्याम व्यक्ति का नाम है, अमरूद फल का नाम है और घोड़ा एक पशु का नाम है। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अभी तक हम व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा पढ़ चुके हैं। एक बार इन्हें भी दोहरा लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द हैं जिसमें हमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव का बोध होता है। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि महात्मा गांधी बहुत अच्छे इंसान थे, तो यहाँ पे विशेष व्यक्ति होंगे महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। दूसरा भेद है आपका जातिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के समूह का यानी संपूर्ण जाति का बोध कराएं। संपूर्ण जाति जैसे मनुष्य या मानव, पशु, जानवर कह लीजिए, और पक्षी, नदी, पहाड़, पुस्तक, ये जो सारे शब्द हैं आपका जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है। इसमें अगर स्पेशली हम किसी का नाम ले लें, यानी अगर हम कहें हिंदी पुस्तक वाटिका, तो ये पुस्तक का नाम होगा वाटिका, इसलिए आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगर हम नदी गंगा का नाम ले लें तो गंगा नदी, तो फिर ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर अगर जब तक हमें उसका विशेष नाम नहीं पता तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, क्योंकि उसमें आपकी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इनके संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है ये शब्द, इसलिए आपका जातिवाचक संज्ञा रहेगा। आज हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य को ध्यान से देखिए और सुनिए। मनीषा को प्यास लगी है। प्यास। अभी भाववाचक संज्ञा शब्द में हमें कई शब्द ऐसे नज़र आएंगे जिनको हम केवल महसूस कर पाते हैं। तो यहाँ पे मनीषा को प्यास लगी है, तो प्यास शब्द आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा। हमें अपने देश से प्रेम है, तो प्रेम शब्द आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा। मुझे गर्मी लग रही है, तो गर्मी शब्द भी आपका भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि हम इसको महसूस कर पा रहे हैं। इसको हम कई बार देख नहीं पाते, पर इसको हम अधिकतर इन शब्दों को महसूस कर पाते हैं। तो आपका ये प्यास, प्रेम और गर्मी, ये तीनों ही शब्द आपके भाववाचक संज्ञा हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भाव, गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द आपके भाववाचक शब्द कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा की कुछ और उदाहरण हैं: सर्दी, ठंडक, बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता, खुशी। अब देखिए इन चित्रों को ध्यान से। आपको कुछ चित्रों के अंदर बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है खुशी, जैसे खुशी उनके मुख पर है, यानी उनके फेस पर उनकी खुशी नज़र आ रही है। और कुछ आपको जो है आपको महसूस करना पड़ रहा है, यानी ये जो ठंडक है, ये सर्दी है, ये दोनों ही आप महसूस कर पाएंगे, इसलिए इन शब्दों को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे और भी शब्द हैं, मित्र का मित्रता, ये सारे आपके संज्ञा शब्द हैं, उनका भाववाचक रूप लिखा हुआ है। संज्ञा शब्द है मित्र, तो उसका भाववाचक संज्ञा रूप होगा मित्रता। बच्चा का बचपन,
मानव का मानवता, युवा का यौवन, लघु लघुता, सजना सजावट, पूजना पूजा, वीर वीरता, पशु पशुता, हंसना हंसी, ऊंचा ऊंचाई, भला भलाई, लिखना लिखाई, महान महानता, बुलाना बुलावा, हरा हरियाली। तो चलिए देखते हैं आपको ये पाठ कितना समझ आ गया है। कोष्टक में दिए गए शब्दों के अनुसार खाली जगह भरी है। अब आपके ब्रैकेट में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, ये संज्ञा शब्द हैं। आपको संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा रूप बनाना है और खाली जगह में लिखना है। जैसे अभी हमने पढ़ा था मित्र का मित्रता, इसी तरीके से आपकी ब्रैकेट वाले कन्वर्ट होंगे किसमें, भाववाचक संज्ञा में। तो वाक्य है आपका, प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य या स्वास्थ्य, तो आपका बनेगा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। गुस्से की लालिमा उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। श्रवण कुमार अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा था। बुढ़ापे कह लीजिए, बुढ़ापा सेम बात है। एवरेस्ट की ऊंचाई का अनुमान लगाना कठिन है। परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो देखा आपने किस तरीके से हम संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा रूप में बदल रहे हैं। तो आपका बच्चों आज का गृह कार्य यही है कि आपको ये 5 प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।